नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। इस समय यक्ष प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार से बड़ा विकास है। मंत्रिमंडल का विस्तार तो होता रहेगा, जब मुख्यमंत्री चाहेंगे तब हो जाएगा, पर प्रदेश का विकास जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चल रही कैबिनेट विस्तार की चर्चा पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार 5 साल की है, फिलहाल हमारा फोकस विकास पर है। इस वक्त विकास और जीतने का आधार। मुख्यमंत्री यादव ने कहा है कि प्रदेश में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार साथ है। केंद्र के साथ राज्य सरकार कदम से कदम मिला के चल रही है। हाल ही में 8 जुलाई को कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ था। रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। हालांकि अब तक कोई मंत्रालय उन्हें नहीं दिया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। प्रदेश में इस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला समेत कुल 32 कैबिनेट सदस्य हैं। इनमें 19 जो हैं कैबिनेट मंत्री हैं, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। प्रदेश में अधिकतम कैबिनेट सदस्यों की संख्या 35 हो सकती है। ऐसे में 3 पद अभी भी खाली हैं। अगले 6 महीने में प्रदेश की 2 सीटें विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव हो सकता है। विजयपुर सीट रामनिवास रावत के इस्तीफा देने से खाली हुई है, जबकि बुधनी सीट जो है शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधायिकी से इस्तीफा दिया, इसलिए खाली है। कांग्रेस इसे सरकार का आंतरिक मामला बता रही है। साथ ही तंज भी कस रही कि यह पर्ची वाली सरकार है, केंद्र की पर्ची आएगी तो फैसला होगा। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम जानते हैं कि इस बारे में लोग क्या कह रहे हैं। दोनों पार्टी से जुड़े प्रवक्ता, राजनेता इस बारे में अपनी क्या राय दे रहे हैं। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ विषय यह मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत डिस्क्रिशन है कि वह कब अपने मंत्रिमंडल में कैसा फेरबदल करते हैं, किसको शामिल करते हैं, किसको अन्य दायित्व देते हैं। यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय नेतृत्व से एक सौजन्य भेंट के लिए गए हैं, जहां पर तमाम विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और आने वाले वक्त में प्रदेश की जो एक विकास की दशा और दिशा है उसकी रूपरेखा केंद्र सरकार के सहयोग और सामंजस्य के साथ आने वाले वक्त में तेजी के साथ आगे बढ़े, इस दृष्टिकोण के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा प्लान किया गया है। यह बहुत ही सामान्य और रूटीन प्रक्रिया है। मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी इस प्रकार की कोई कदम उठाया जाएगा, जानकारी उनके सचिवालय की ओर से दी जाएगी। भी भारतीय जनता पार्टी की ये अंदरूनी बात है कि उन्होंने किस विचार से ये बोला है, लेकिन ये तो पक्का है कि जो अखबारों में भी आने लग गया है और बातचीत है कि कमलेश शाह को जो वादा किया गया था, शायद उस वादे को निभाने में अभी उन्हें असुविधा है, इसलिए तो ये बयान देना पड़ा है। तो कमलेश शाह से वादा किया गया, ऐसा कवायद लगाई जा रही थी कि अमरवाड़ा की जीत एक बड़ी जीत दर्ज होगी और यदि उस जिताकर कांग्रेस के विधायक जो अब भाजपा के विधायक हैं, अगर वो जिता के लाते हैं तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह के मीडिया में चर्चा थी और लोगों को लग रहा था कि अब चूंकि अमरवाड़ा जीत चुके हैं तो अब मंत्रिमंडल में फिर से विस्तार होगा, जिसपे मुख्यमंत्री के बयान ने विराम लगाया। चलिए हम इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ शिवम शुक्ला जी हैं भाजपा के, उनका स्वागत है। हमारे साथ आरती सिंह जी हैं कांग्रेस की, उनका भी स्वागत है। और हमारे साथ सुरेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो चलिए सुरेश जी, आप ही से शुरू करते हैं। ये बात शिवम शुक्ला जी अभी अपनी बाइट में भी कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और ये सब जानते हैं, पर ये भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री का उस तरह का विशेषाधिकार नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री कहे कि मैं इसको मंत्री बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरी जो पार्टी है, यह चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कहीं ना कहीं इसमें हाईकमान का शीर्ष नेतृत्व की भी भूमिका होती है, संगठन की भी भूमिका होती है। और संगठन या शीर्ष नेतृत्व जब सोचता है कि भाई हमको इसमें लोगों को लाना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री को भी सलाह देता है और मुख्यमंत्री उस तरह से काम करते हैं। अभी लोगों को लग रहा था कि अमरवाड़ा का चुनाव हुआ है और शाह जीत के आए हैं तो उनको हो सकता है कि मंत्री बनाया जाए, पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, अभी हमारी प्रायोरिटी जो है विकास है और 3 मंत्री के पद खाली हैं। तो लोगों को लगता है कि किसको मंत्री बनाएंगे, तो विधायक लोग भी जो मंत्री बनने की लालसा रखते होंगे या इच्छा रखते हैं, और रखने में कोई बुराई भी नहीं है, तो वो भी कई बार मीडिया के माध्यम से कहते होंगे पूछो यार कि कब बनाने वाले हैं, किसका नंबर है, क्या होने वाला है। तो इस तरह की मीडिया में भी खबरें होती है और राजनीतिक गलियारों में। इसको आप किस तरह से देखते हैं शर्मा जी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया जो है
वो खुद भी प्रोजेक्ट करता है बातें कि इस टाइप की खबर में क्या बन सकता है, तो उन्होंने कहा ठीक है छाप दीजिए अब आप। मैं आपको एक देश के सबसे बड़े चैनल का उल्लेख कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा क्योंकि आप भी अपने आप में चैनल है। वो नीट परीक्षा को लेकर के उन्होंने 15 दिन मुहिम चलाई और ये कहा कि वो नीट की परीक्षा तो दोबारा होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, माहौल बना दिया उन्होंने, आदमी डाला के खड़े करके वातावरण बना दिया। और बाद में कुछ भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया है। तो ये जो नैरेटिव बनाने की मीडिया ने कोशिश करना शुरू कर दी है, इसके कारण मीडिया की रेपुटेशन घट रही है। एक बात, दूसरी बात यह है कि मंत्रिमंडल में लिए जाएगा कमलेश शाह या नहीं लिया जाएगा, ये बात सार्वजनिक रूप से किसने कही है अभी तक? चूंकि हम मीडिया के लोग हैं, मैं भी मीडिया में ही काम करता हूं, तो हम लोग ये कयास लगाते हैं कि दल बदल कराया, कमलनाथ के क्षेत्र का दल बदल हुआ है, इसलिए वो उनको मंत्री बनाया जाना जरूरी है। तो मोहन यादव ने ये कहा है कि अभी हमारी, क्योंकि वो जिस आभार यात्रा में गए थे वह मंत्रिमंडल की बात नहीं कर सकते थे, जवाब नहीं दे सकते थे, तो उसने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होता रहता है, हम जो है विकास के संबंध में यह बात करने आए, विकास करेंगे छिंदवाड़ा का, जो कमलनाथ जी करा करते थे। कमलनाथ जी ने अपने तरीके से विकास किया है, अब हम अपने तरीके से विकास करके बताएंगे और दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। तो ये एक परिस्थिति बन गई। जहां तक इनका रामनिवास रावत जी का सवाल है, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इनके यहाँ सामूहिक निर्णय की व्यवस्था है। उस सामूहिक निर्णय के अंदर किसी भी दल बदल करने वाले एक व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाना चाहिए था। ये एक बड़ी भूल जो है, जैसे 4 राज्यों में पर्ची से मुख्यमंत्री बदले गए थे और आज पर्ची की चर्चा करके विपक्ष गले पड़ने की कोशिश करता है, ठीक यही वैसा ही अवसर एक बार रामनिवास रावत को मंत्री बना करके दिया है। रामनिवास रावत के साथ आप एक किसी भी भाजपा के विधायक को, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, मंत्री बनाते तो आपको संगठन संतुलन दिखाई देता, वो नहीं दिखाई दिया। इसमें तानाशाही दिखाई दी, ये दिखाई दी कि संगठन मुख्यमंत्री जी जो करना चाहें वो करेंगे, हम तो सिंगल को बनाएंगे। तो ये जो तानाशाही का संकेत गया है, ये गलत संकेत है, इसके कारण पार्टी को नुकसान निश्चित रूप से होगा। अब बस ये कमलेश शाह जी की बात, तो यदि कमलेश शाह जी को मंत्री बनाए जाने की एग्रीमेंट हुआ होगा, क्योंकि ये सब डील है, देखिए बहुत स्पष्ट है कि आप किसी दल के विधायक हैं लगातार, वो आपके लिए विधायक ही छोड़ रहा है, उसके बाद उपचुनाव का जोखिम उठा रहा है, तो आप उसके साथ तो डील करी होगी कि आपका रिहेबिलिटेशन क्या करेंगे, किस तरह से आपको विस्थापन को ठीक करेंगे आपका। तो ये तो निश्चित रूप से डील हुई। सबको मालूम था कि मुरैना हार रही है बीजेपी, या मुरैना टफ है, इसलिए उन्होंने रामनिवास रावत को मंत्री बनाने का वादा किया, वो मंत्री बन गए। विभाग देने में फिर कंजूसी हो रही है, तो कब देंगे, आजकल में दे देंगे विभाग तो, लेकिन कुल मिलाकर के संदेश तो वही जा रहा है जो मैंने अभी कहा। जी, तो शिवम जी, ये डील में ढील जो है ये कहीं दिख रही है, क्योंकि अगर कमलेश शाह जीत कर आए हैं और वहां पे आप आभार रैली व्यक्त करने गए हैं, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि कमलेश शाह को अचानक से तो कोई नहीं आया, विधायक तो वो पहले भी थे और फिर से विधायक बने हैं, तो विधायक एक विधायकी छोड़ के दूसरी विधायकी में आ रहे हैं, तो अचानक से उनकी वैचारिक रूप से विचारधारा तो नहीं बदली होगी, या उन पे ऐसा तो नहीं लगा होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई तो बात होगी। तो वो एक गालिब का शेर याद आता है शिवम जी की, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है बात जिसकी पर्दादारी है। तो पर्दादारी किस बात की है? माइक चालू कीजिएगा, माइक चालू कीजिए। म्यूट है आपका, अभी भी म्यूट है, फिर से बटन दबाइए आप। चलिए आरती जी, आप हमारी चर्चा को सुन रही हैं, तो ये जो आपके लोग छोड़ के आए हैं, ये विचारों का त्याग ऐसे ही जाएगा क्या कि ये त्यागी कहलाएंगे ये लोग, कि रामनिवास रावत की तरह, जैसा कि कह रहे थे कि अकेले शपथ दिला दी गई, बाकी बीजेपी के लोग देखते रह गए, तो क्या अभी शाह जी का क्या होगा, कमलेश जी का? अब देखिए, एक तो ये मैं थोड़ा हूँ, तो आपकी आवाज आधी पहुँच रही है, आधी नहीं पहुँच रही है जी। तो मेरा तो यही कहना है कि बीजेपी लोग दे के बुला लेती है या जो कुछ भी दे के बुलाती है, वो तो अलग बात है,
लेकिन ये जो जैसे रामविलास जी है और इन लोगों को क्या है मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, और सीएम साहब ने ये बोल दिया है कि अब क्या विकास का मामला देखेंगे, बाकी मंत्री पद और ये और वो तो चलता रहेगा। तो उनको मतलब ये भी बोल दिया, और ये तो एक टालने वाली बात हो गई है कि अब उनको कुछ नहीं मिलना है, अब उनको कुछ नहीं मिलना है, अब जो बन गए सो बन गए। तो ये यहाँ पे क्या है, बीजेपी का दो तरफा बात होती है। एक तो फिर विकास दिखता ही नहीं है इनका, कहाँ है विकास। आज ही मैं एक जगह आई हूँ, वहाँ बेचारे पुलिस वालों की भर्तियां नहीं हो रही, मैं पुलिस थाने आई हूँ अभी। तो ये सारी चीजें क्या है, बीजेपी का एक बोलना कुछ है, बदली और करनी में बहुत अंतर है। जी, तो क्या क्या ऐसा लगता है कि जो इनको ये विकास के नाम पे बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ विकास 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 करना, और आपको विकास दिख नहीं रहा है, तो कहाँ गया विकास? वही तो बोल रहे हैं कि इनका विकास गया कहाँ है। आज मैं आपको बताऊं, मैं पुलिस स्टेशन पे ही खड़ी हूँ, मुझे इमरजेंसी में किसी के लिए आना पड़ा। वहाँ पे सिर्फ 2 पुलिसकर्मी, 30,000 केस पेंडिंग है। किस चीज का विकास कर रहे हैं ये बातों को टाल के दूसरी बातों को दूसरे मुद्दे को उलझाना इनको बखूबी आता है, और ये करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। जो यहाँ से लालच के लिए यहाँ से वहाँ चले गए हैं, उनको बड़ा पछताना पड़ेगा, ये भी है। और हमारी कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा समंदर है, किसी के जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो चले गए उनके लिए हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो देखे और उनका काम देखे। जी आरती जी, ऐसा तो नहीं है कि फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर राम निवास जी नहीं जाते तो वो सीट आपकी बची रहती, अगर कमलेश नहीं जाते तो भी सीट बची रहती, आपके विधायकों की संख्या विधानसभा में बड़ी होती। पर आपके 3 विधायक छोड़ के चले गए भाजपा में। तो जब विधायक छोड़ के जाता है तो कहीं ना कहीं उसका असर तो पूरे कार्यकर्ताओं पे और विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है कि भाई हमने अभी इनको हाल ही में जिताया और ये क्यों छोड़ के गए, तो ऐसी क्या बात हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका असर तो होता पूरे संगठन पे। छोड़ के गए वही बता सकेंगे आपको कि वो क्यों चले गए यहाँ से। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि वो उन्हीं तक है। बहुत सारे लोग किस कारण से गए हैं, उनको हमेशा कांग्रेस पार्टी ने पद, सम्मान, सारी चीजें दी है। उसके बावजूद भी अगर किसी लाभ लोभ के लिए चले गए तो उसमें पार्टी थोड़ी जिम्मेदार है। और दूसरी बात है, वो नहीं जीते, उनको तो जनता ने जिताया है। कोई और आएगा उसको भी जनता जिताएगी, तो कांग्रेस को जिताएगी, कोई पर्सनल व्यक्ति को नहीं जिताया उनने। तो ये तो ऐसा है ही नहीं है। अब ये बिलास साहब तो फंस गए हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, गाली बात हम क्या करेंगे, ये स्थिति उनकी ऐसी हो गई है। चलिए, कम से कम इससे ये होगा कि जो भविष्य में जाने के मंसूबे बना रहे होंगे, हो सकता है वो रुक जाएं कि भाई पता नहीं कल को हमारे साथ क्या होगा। बहरहाल हम शिवम शुक्ला जी के पास चल रहे हैं, उनसे कनेक्शन विच्छेद हुआ। शिवम जी, आप पूरी बात सुन रहे थे, अपनी बात आगे बढ़ाएं। आपका माइक शुभम भाई म्यूट है, पता नहीं क्यों आज आपका माइक जो है धोखा दे रहा है। तो सुरेश शर्मा जी, जब तक कि हमसे शिवम शर्मा जी फिर से बातचीत करें, इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं कि अभी जैसे आरती जी कह रही थी कि भाई जो लोग छोड़ के गए हैं उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर उनको नहीं मिल रहा है तो उससे सबक भी मिलेगा कि पार्टी छोड़ के जाने का क्या मतलब है। आपके साथ धोखा हो रहा है, बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है, विकास दिखता नहीं है। तो विकास दिखता नहीं है तो लोकसभा और विधानसभा में बीजेपी बढ़त कैसे बनाती है? जी भाई, जिसको अपने विधायक जाने का प्रभाव ही दिखाई नहीं देता उसको विकास कहां से दिखाई देगा। ये राजनीति की नकारात्मकता है। विकास तो होता ही है। कांग्रेस की सरकार थी तब विकास नहीं हुआ था क्या? तब भी हुआ था, क्योंकि कोई भी सरकार जो है जो लाखों करोड़ का बजट लेकर के आती है तो वो घर ले जाने के लिए थोड़ा लेके आती है। वो तो उसका यूटिलाइज जो है वो तो डेवलपमेंट के लिए ही होता है। तो इसलिए हर सरकार डेवलपमेंट करती है। किसी का आउटपुट जो है वो कम रह जाता है, किसी का ज्यादा रह जाता है। किसी की योजना सलीके के नहीं होती तो वो मिट्टी में विकास जैसा लगने लग जाता है, किसी का आउटपुट अच्छा दिखने लग जाता है। तो ये तो योजनाओं पर निर्भर करता है। इसलिए ये मानना चाहिए कि विकास सब जगह होता है। दूसरी बात ये है कि रामनिवास रावत एक कद्दावर नेता थे।
सिंधिया जी के जाने के बाद भी वो जो सिंधिया समर्थक होते हुए भी वो भाजपा में नहीं गए और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस में मुझे सदस्य के नाते 5 बार विधानसभा भेजा है, मैं जो है नैतिकता के नाते कांग्रेस में रहूंगा, और कार्यकारी अध्यक्ष बन करके रहे वो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ रहे वो। और वो विधानसभा में जो बोलते थे निश्चित रूप से हम सब लोग कवर करते थे, तो रामनिवास रावत जी की आवाज में ताकत थी, तर्क है उनके पास। और कांग्रेस में ज्यादातर नेताओं के पास उतने तर्क नहीं थे जितने रामनिवास रावत जी के पास थे। रामनिवास रावत जी यदि जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान नहीं है, बड़ा गड्ढा हुआ है, जी ये मानना पड़ेगा। आप मन बहलाने के लिए कुछ भी कहिए अलग बात है, और आपको कहना चाहिए प्रवक्ता के नाते, तो आरती जी जो कह रही है वो सही कह रही है, लेकिन व्यवहारिक में धरातल पर आप जाकर के देखिए, ये एक बड़ा जो है ओबीसी चेहरा कांग्रेस से छटक गया। मैं दूसरी बात खास रूप से ये कहना चाहता हूं कि जब आपके संगठन का नेतृत्व जो है उसकी कुब्बत होती है, वो विचार करता है कि किस प्रकार से जाने वालों को रोका जाए। भाई, जिस कांग्रेस अध्यक्ष के क्षेत्र का सांसद प्रतिनिधि का भाजपा में चला गया, वो रामनिवास रावत को क्या रोकेंगे? इसलिए ये विडंबना है कांग्रेस की। कांग्रेस जो है एक बड़ा आजादी दिलाने वाला संगठन रहा है, लेकिन उसके अंदर आज ऐसी स्थिति हो गई कि वो राहुल गांधी से बाहर नहीं देखना चाहते, जिन्हें संगठन संभालना नहीं आता। संगठन संभालने वाले लोग साथ में नहीं बैठे, सारे वामपंथी लोग बैठ गए। जो कांग्रेस का मूल चरित्र और मूल लोग थे वो तो केंद्रीय नेतृत्व के पास भी नहीं है और मध्य प्रदेश के पास भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कह देना कि कोई नुकसान नहीं होने वाला, मुझे लगता है ये केवल जो प्रवक्ता कहे तो यही कहेंगे, मैं फिर से यही बात कह रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कमलेश जी ये आए हैं भाजपा में, तो छिंदवाड़ा जैसी ऐसी अजय कांग्रेस की सीट चली गई, इसके बाद भी यदि मान लो ये कहा जाए तो मुझे तो अचरज होता है। लेकिन अब आप देख लीजिए ना कि कमलनाथ जी जिस पैटर्न राजनीति का तरीका अपनाते थे लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, वो बंटी साहू के लिए भाजपा ने अपना लिया। कांग्रेस भाजपा वाले नेताओं को आखिरी वक्त पर अपने साथ जोड़ लेती थी, इन्होंने जो है अपने साथ कांग्रेस के नेताओं को जोड़ करके वो पासा पलटने की कोशिश की। ये माना जा रहा था कि कमलेश शाह के लिए अमरवाड़ा आसान नहीं है, क्योंकि अमरवाड़ा बार बार भाजपा नहीं जीत पा रही है, केवल एक आध दो बार का इतिहास है, वो भी प्रेमनारायण ठाकुर जब आए थे तब वो एक बार जीते थे, एक आध बार का और इतिहास है, कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं कि कांग्रेस अमरवाड़ा भाजपा अमरवाड़ा जीतती रही हो। लेकिन वहां से 2000-3000 वोट से 3027 वोटों से जीत जाना भी बहुत बड़ी बात है, और वो भी उस परिस्थिति में जीत जाना कि एक प्रभावशाली धार्मिक परिवार का व्यक्ति जो है वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहा था। तो आदिवासियों में उनका उस जिसको कह सकते हैं धाम का या उस घट का उस स्थान का बड़ा महत्व है, जिनके बेटे से हम चुनाव लड़ रहे थे। तो ये इन परिस्थितियों में चुनाव को निकाल के लेके आना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो कमलनाथ का गढ़ था, अब कमलनाथ जी की स्थिति तो बहुत ही मतलब अजीब टाइप की हो गई इस उम्र में जाकर के, सम्मान से उनकी विदाई होती तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर जो भाजपा गलती कर रही है, कांग्रेस ने छिंदवाड़ा वाले मामले में वैसी की वैसी गलती। जी शिवम जी, जैसा कि अभी सुरेश जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं गलती बीजेपी की तरफ से हो रही है, और आप कह रहे हैं ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो विस्तार करे ना करे, पर कहीं ना कहीं अकेले व्यक्ति को शपथ दिलाना और दूसरे व्यक्ति ने जो जीत दर्ज की है उसके लिए अभी कहना कि हमारे लिए डेवलपमेंट जो है प्रमुख मुद्दा है। ठीक है, मुख्यमंत्री हो सकता है कल सुबह बोलें कि राजभवन में एक सूचना ही तो देना उनको कि भाई हम मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सहज बात है। पर अभी जो बातचीत हो रही है उसमें ये लग रहा है कि जैसे जो है 3 पद खाली हैं और लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई आप किसको लेंगे, तो इस बारे में आप थोड़ा बताइएगा। अरे कुछ प्रॉब्लम है? शिवम शुक्ला जी का ऑडियो का कुछ फेल्यूर है, तो हम चलिए आरती जी आप पास ही आते हैं। तो आरती जी, आरती जी जी आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो आरती जी ये बोलिएगा कि चलिए बताइए कि विकास, आप बोल रहे हैं कि विकास दिख नहीं रहा और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं विकास विकास विकास, तो ऐसा कौन सा विकास जो है वो किया है और कौन सा विकास जो अपेक्षित था जो नहीं हुआ और आपको लगता है कि ये करना चाहिए था? नहीं, अब जैसे अब इन्होंने बोला कि विकास 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 विकास, तो इनका 2014 से चल रहा है।
लेकिन विकास अभी दिखता कहाँ है? आप ये बताइए ना। अभी जैसे मैं जिस प्रॉब्लम के लिए किसी के साथ आई हूँ, यहाँ बेचारे पुलिसकर्मी इतने 30,000 फाइलों में बोले मैडम हम परेशान हो जाते। यहाँ ये मध्य प्रदेश इन लोगों की भाजपा सरकार बनी तब से यहाँ पे पुलिस की भर्ती नहीं हुई है। बेचारे क्या करेंगे? किसी भी तरीके की यहाँ भर्तियां रोक दी गई है, रोजगार नहीं है। आप बताइए, महंगाई है, इतनी ज्यादा महंगाई है हर जगह। इमाम तो है, आप ये बताइए। एजुकेशन, शिक्षा के विभाग में आप इनसे बात करें तो स्कूल, जो सरकारी स्कूल थे, इन्होंने कितने ही सरकारी स्कूलों को बंद किया है। तो विकास कैसे होगा जब आप शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य सब तरीके से आप जब तक चौतरफा विकास नहीं होगा तो विकास किस चीज को बोलेंगे? इनके मंत्रिमंडल के विकास को विकास बोलेंगे? आप ये बताइए। आप किसी को बुलाते हैं और उसको बेचारे उनको है ना आप मंत्री पद से मुक्त कर देते हो। तो किस तरीके का विकास? आप अपने मंत्रिमंडल में नहीं विकास कर पा रहे हो तो कैसे आप सरकार में और राज्य में विकास करेंगे? तो ये तो साहब इनके है ना अपनी करनी में बहुत अंतर है। बोलते ज्यादा है, काम कम करते हैं। इनका काम है सिर्फ एडवर्टाइज करने का। नहीं आरती जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो मोदी की गारंटी थी, जिसको भाजपा कह रही कि हमने सारी गारंटी पूरी की है और जनता के बीच में हमने अपने जो कहा वो किया है। आप कह रहे हैं कि साहब ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ना लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ना यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो फिर सरकार किस तरह से काम कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ जैसे डेवलपमेंट की बात है तो मैं बताऊं, ये जो सेना में भर्ती की गई है 4 साल का लोग ट्रेनिंग में ही रहते हैं 4 साल तक, और उनको आप है ना पदमुक्त कर देते हैं, सेवानिवृत्त कर देते हैं। 4 वर्ष नौकरी करने के बाद आप बच्चे जो युवा लोग जा रहे हैं, सेना में भर्ती हो रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए, आम जनता की और सारे जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, आप सिर्फ उनको 4 साल का मौका दे रहे हैं। ना आप उनको पेंशन दे रहे हैं, ना किसी तरीके से भरपाई दे रहे हैं। तो किस तरीके का विकास है? ना यहाँ पुलिस की भर्ती है, ना ही है ना शासकीय, ना स्वास्थ्य का। आप बताइए, आप कहाँ विकास कर रहे हैं? महिलाओं के प्रति आप बताइए, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी छेड़छाड़ हो रही है हमारे प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में। ये मणिपुर का आपके प्रधानमंत्री कहाँ जाते हैं? आरती जी थोड़ा मध्य प्रदेश पे लौटते हैं। ये मणिपुर वगैरह पे तो अपन ने काफी बात पहले की है। मैं ये पूछ रहा हूँ, महिलाओं को मध्य प्रदेश में एक कह रहा लाडली बहना योजना और बहुत सारी योजनाओं से महिलाओं का रुझान भी चुनाव में दिखा है कि वो भाजपा की तरफ गई है, और आप कह रहे हैं कि महिलाओं का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। महिलाओं का डेवलपमेंट, अगर आप किसी महिला को 1,000 रुपए महीने दे रहे तो ये डेवलपमेंट है? अरे अगर महिलाओं को डेवलपमेंट करना है तो आपको इनको रोजगार देने पड़ेंगे, आपको उनके बच्चों के लिए रोजगार बनाने पड़ेंगे। सिर्फ आप उनको 1,000 रुपए की भीख दे के बोल रहे हैं कि लाडली बहना को हमने बहुत अच्छा राखी का उपहार दे दिया। ये सब झूठी बात है। जब तक आप स्वास्थ्य, शिक्षा, सारे रोजगार, ये सारी चीजों का डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज को विकास नहीं बोलेंगे। चलिए शिवम शुक्ला जी से पूछते हैं। शिवम जी, ये तो 15 आपने तो बहुत बोला, बोलने दीजिए थोड़ा, बोलिए शिवम जी। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा, जो हमारे पार्टी में अन्य दलों से लोग आए थे, तो हमारे दल में अगर कोई व्यक्ति सदस्यता लेता है, प्रधानमंत्री उस चीज के लिए क्यों नहीं बात करते हैं? वहाँ नारी सम्मान कहाँ चला जाता है? अरे आरती जी आप प्रवक्ता हैं, आप टीवी के कार्यक्रम में हैं, दूसरे प्रवक्ता को बोलने दीजिए। जब उनकी बारी खत्म हो जाएगी तो आप बोलिए। आपने तो भरपूर बोला, पर आप बीच में बोलेंगी तो दर्शकों को तो कुछ सुनाई नहीं देगा ना। शिवम जी बोलिए। तो सुभाष जी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो अन्य दलों से लोग आए, भारतीय जनता पार्टी ने उनका यथोचित मान सम्मान रखा। एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे दल में माना जाता है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। इसी मनोभाव के साथ सभी को यथोचित मान सम्मान दिया गया और सभी को उनके कर्तव्यों की ओर अग्रसर किया गया। एक मंत्री के शपथ लेने का जहां तक विषय है, स्वाभाविक तौर पर उस क्षेत्र में हमारे पास मंत्रिमंडल में एक मजबूत सहयोगी की आवश्यकता थी और तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया। अब बृहत्तर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रदेश में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो मंत्रिमंडल में विस्तार अथवा बदलाव की दिशा में निर्णय लेंगे। ये पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको प्रशासन चलाना है, इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए जिस स्तर की सोच चाहिए, तो वह माननीय मुख्यमंत्री जी के कंधों पर प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व प्रदेश की जनता ने
दी है, तो उनके भरोसे और विश्वास के बलबूते पर आने वाले वक्त में इस प्रकार के कदम लिए जाएंगे। और जो आज की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कमलेश शाह जी ने तो अपनी एक विधायक की सीट निर्वाचित होने के मात्र 6 महीने के भीतर उससे इस्तीफा दे दिया। शायद 6 महीने भी तब नहीं होते। तो यह तो दिखाता है कि उन्होंने इस चीज को समझा कि जनता का जो जनमत है वह उस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने खो दिया है। तो उस स्थिति में उन्होंने कांग्रेस के साथ रह करके अपनी राजनीति करने के बजाय कांग्रेस से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रीय यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति अर्पित की, और उसका एक स्वाभाविक तौर पर जनता ने स्वीकारोक्ति भी की। विधानसभा के उपचुनावों में जिस प्रकार के परिणाम सामने आए, भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीत पाने में सफल हुई। यह तमाम चीजें अपने आप में परिलक्षित कर रही हैं कि इस क्षेत्र की जनता आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के संकल्पों पर विश्वास कर रही है। आने वाले वक्त में उस क्षेत्र की जनता का और मजबूती के साथ विश्वास अर्जित करने के लिए हम हर संभव तरीके से प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी वर्ग अथवा किसी भी अंचल को छूता नहीं छोड़ा जा रहा है, तो हम स्वाभाविक तौर पर अपने विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और इसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जी, तो सुरेश जी, आप कह रहे हैं, अभी जैसे हम बीजेपी के प्रवक्ता से सुन रहे थे कि मुख्यमंत्री ने जब अवसर था तो उन्होंने रावत जी को लिया और जब जरूरत होगी तो वो मंत्रिमंडल में विस्तार करेंगे, और वो जिस तरह की बात कर रहे हैं और आरती जी जो कह रही हैं, तो मध्य प्रदेश में आप किस तरह का बीजेपी की सरकार में डेवलपमेंट देखते हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जिसको आरती जी को नहीं दिख रही, या लगता है कि कांग्रेस कह रही कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि उनको क्या दिखता और क्या नहीं दिखता, लेकिन मैं 40 वर्ष से पत्रकार हूँ। मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट हो रहा है, तो हो रहा है, उसमें भाजपा कांग्रेस क्या कर लेगी? कांग्रेस के राज में भी डेवलपमेंट हुआ था, मैंने तो वो भी देखा था। मैंने 2004 के वो दिन भी देखे हैं जब वो डेवलपमेंट ध्वस्त हो गया था और दिग्विजय सिंह जी को 40 सीटें मिली थी, मैंने तो वो दिन भी देखे हैं। और अब जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, सुनियोजित तरीके से, वो दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, कोई मेरे को अकेले को दिखाई दे रहा है ऐसा तो मामला है नहीं। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा ये चीज है कि आपके पास विजन यदि है तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। यदि आपको गलती सुधार करके ठीक करने की क्षमता है, आपके अंदर टैलेंट है, तब आपको अच्छा दिखने लग जाएगा। विपक्ष है, विपक्ष तो नकारात्मकता का वातावरण निर्मित ही करेगा। जब हम संविधान को जला देने की या खत्म कर देने जैसी बातें करके चुनाव में आ सकते हैं, तो संविधान कोई खत्म कर सकता है क्या? लेकिन कर सकता है, कहा गया। आरक्षण के ऊपर कोई एक सांस नहीं निकालता, हर 10 साल के अंदर चुपचाप में बढ़ा देते हैं, जबकि संविधान निर्माताओं ने कहा था कि समीक्षा में देखिए कितना लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। कोई आज तक बोला क्या? भाजपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में हर 10 साल में बढ़ता रहा आरक्षण, कोई बोला क्या? लेकिन चूंकि आपको झूठ बोलना है या आपको एक ऐसी चीज सिद्ध करना है जिससे रिएक्शन आपके पक्ष में आए, वो आप करते रहिए, लेकिन वास्तविकताओं से थोड़ी दुनिया को मुंह मोड़ दिया जाएगा। अच्छा, आप एक चीज कहोगे कि बिहार में पानी नहीं भरा, कोई भाजपा का कार्यकर्ता ये कहे, प्रवक्ता ये कहे बिहार में पानी नहीं भरा, तो बिहार में खड़े हुए आदमी को पानी भरा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऐसे ही आप कह रहे हो कि साहब डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ डेवलपमेंट दिखता है कि नहीं दिखता है? आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ डेवलपमेंट दिखता है कि नहीं दिखता? ये तो काम होना ही है, जनता इमीडिएट देख लेती है ना, इसलिए इस प्रकार की बातों का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक बड़े झूठ के बारे में बताता हूँ। जो 2024 में कांस्टेबल की भर्ती हुई है और हमारी ये बहन जी कह रही है कि पुलिस में भर्ती नहीं हुई। अब आप परीक्षाओं के परिणाम 2024 में अभी मार्च में आए हैं और आप कह रहे हैं भर्ती नहीं हुई, तो इस तरह की डिबेट का मैं क्या जवाब दूंगा? वो तो प्रवक्ता बीजेपी देंगे, मैं तो वही बोलूंगा जो मुझे दिखाई दे रहा है और सच होता है। वो भाई आरती जी, 2024 में एक पत्रकार अपनी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 24 में कांस्टेबल की भर्ती हुई है। आप ठीक है कि उतनी पद खाली हो, आप किसी थाने में गए हैं और वहां बहुत सारे केस पेंडिंग होंगे, पद रिक्त होंगे, पर भर्ती तो हुई है। तो आप कह रहे हैं कि कोई भर्ती नहीं हुई है। हाँ ठीक है कि जितनी जरूरत होती है उतने पद नहीं भरे होंगे। नहीं, ये खुद हमारे पुलिसकर्मी भाई लोग बोल रहे हैं कि 30,000 पेंडिंग है। रोज जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले। अब या तो वो झूठ बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप के लिए, या फिर ये झूठ है कि भाई भर्ती नहीं हुई। तो दोनों चीजें आप इसमें आप कैसे मैं राजनीतिक नेताओं के बात का जवाब कैसे दे सकता हूँ? बताइए ना, मैं तो वही कहूँगा जो। चलिए आरती जी, अभी हम इस डिबेट को यहीं रोकते हैं और हमने जो बातचीत की, देखते हैं कि विकास जो है किस तरह से होता है, और कांग्रेस को भी अगर बीजेपी विकास कर रही तो दिखाई दे, ऐसा विकास हो, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। आप मेरे साथ डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री